क्या इंस्टाग्राम पे दिखने वाली जिंदगी असल जिंदगी होती है? क्या ये सच में हमारी असलियत को दर्शाता है या सिर्फ एक इल्यूजन है? हम परफेक्ट वेकेशंस, फ्लॉलेस फेसेस और कमाल की अचीवमेंट्स देखते रहते हैं। ये सब कुछ इतना परफेक्ट लगता है कि हम सोचने लगते हैं कि क्या हमारी जिंदगी में कुछ कमी है। इस क्यूरेटेड परफेक्शन में खो जाना आसान है, लेकिन इसकी कीमत क्या है? क्या हम अपनी असल जिंदगी को भूलते जा रहे हैं? ऐसी परफेक्ट जिंदगियों को देखकर हम अपनों में कमी, एंजाइटी और अनहैप्पीनेस महसूस करने लगते हैं। ये फीलिंग्स हमें अंदर से खोखला कर देती है। हमारी जनरेशन ऐसी इमेजेस और वीडियोस से भरी पड़ी है जो रियलिटी से दूर होती है। ये सब हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जो असल में एग्जिस्ट नहीं करती। केयरफुली चोजन फिल्टर्स, परफेक्टली पोज्ड फोटोज और एडिटेड कैप्शंस, ये सब मिलकर लाइफ का गलत परसेप्शन बनाते हैं। हम सोचते हैं कि ये सब असल है, लेकिन ये सिर्फ एक इल्यूजन है। अब समय आ गया है कि हम खुद से पूछें, क्या इंस्टाग्राम हमें कनेक्ट कर रहा है या सेल्फ डाउट और डिससैटिस्फैक्शन की तरफ ले जा रहा है? क्या ये हमें खुश कर रहा है या और परेशान? चलो इंस्टाग्राम के हमारी जनरेशन पे इंपैक्ट को समझते हैं। ये जानना जरूरी है कि ये प्लेटफॉर्म हमारी मेंटल हेल्थ और वेलबीइंग को कैसे अफेक्ट कर रहा है। हम इसके पोटेंशियल पिटफॉल्स, हिडन ट्रूथ्स और इस डिजिटल लैंडस्केप को हेल्थी तरीके से नेविगेट करने के तरीके एक्सप्लोर करेंगे। हमें समझना होगा कि कैसे हम इस प्लेटफॉर्म का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे साथ इस मॉडर्न डिलेमा को समझो और सोशल मीडिया के साथ अपनी रिलेशनशिप के बारे में कॉन्शियस चॉइसेस बनाओ। ये चॉइसेस हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकती है। इंस्टाग्राम का सबसे खराब एस्पेक्ट है कंपैरिजन को बढ़ावा देना। हम दूसरों के हाईलाइट रील्स, उनके केयरफुली क्यूरेटेड ऑनलाइन पर्सोनास देखते हैं और अपनी जिंदगी को इन अनअटेनेबल स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं। ये कांस्टेंट कंपैरिजन हमारे सेल्फ एस्टीम और ओवरऑल वेलबीइंग के लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। हम फोकस करने लगते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, हमने क्या अचीव नहीं किया और हम कौन नहीं हैं। ये नेगेटिव सेल्फ टॉक बढ़ता जाता है और इनएडिक्वेसी, एंजाइटी और डिप्रेशन तक ले जा सकता है। याद रखना जरूरी है कि इंस्टाग्राम एक हाईलाइट रील है, रियलिटी नहीं। लोग रेयरली अपनी स्ट्रगल्स, इनसिक्योरिटीज या फेलियर्स शेयर करते हैं। हम अपने फीड्स पे जो देखते हैं वो बस एक स्नैपशॉट है, एक केयरफुली कंस्ट्रक्टेड फसाड। अपने बिहाइंड द सीन्स को किसी और के हाईलाइट रील से कंपेयर मत करो। कितनी बार आपने फोन नोटिफिकेशन चेक करने के लिए उठाया और खुद को 1 घंटे तक इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए पाया? इस एंडलेस फीड में खो जाना बहुत आसान है, जहां हम टाइम भूल जाते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इग्नोर कर देते हैं। इंस्टाग्राम अपनी एडिक्टिव नेचर के साथ प्रोडक्टिविटी कम कर सकता है। दिन भर के ये क्विक चेक्स मिलकर वैल्यूएबल टाइम चुरा लेते हैं, जो मीनिंगफुल वर्क, पैशंस या ऑफलाइन लाइफ एंजॉय करने में लग सकता था। कॉन्स्टेंट नोटिफिकेशंस, फियर ऑफ मिसिंग आउट और ये देखने का लालच कि दूसरे क्या कर रहे हैं, फोन डाउन करना मुश्किल बना देता है। लेकिन हमें अपने टाइम को प्रायोरिटाइज करना और सोशल मीडिया के साथ हेल्थी बाउंड्रीज सेट करना सीखना चाहिए। हमारे गोल्स, वेलबीइंग और रियल लाइफ किसी भी सोशल मीडिया फीड से ज्यादा डिजर्व करते हैं। फिल्टर्स, फेसट्यून और फोटोशॉप इंस्टाग्राम की दुनिया में आम हो गए हैं। कुछ लोग कहेंगे कि ये टूल्स हार्मलेस फन है, लेकिन ये अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को बढ़ावा देते हैं जो हार्मफुल हो सकते हैं, खासकर यंग माइंड्स के लिए। जब हम एयरब्रश्ड परफेक्शन की इमेजेस से कॉन्स्टेंटली बॉम्बार्डेड होते हैं, तो असली ब्यूटी का गलत परसेप्शन डेवलप करना आसान है। इससे बॉडी इमेज इश्यूज, ईटिंग डिसऑर्डर्स और सुपरफिशियल स्टैंडर्ड्स के बेस्ड वैलिडेशन की जरूरत पैदा हो सकती है। अब समय आ गया है कि हम ऑथेंटिसिटी सेलिब्रेट करें और अपनी नेचुरल ब्यूटी को एम्ब्रेस करें। चलो अपने प्लेटफॉर्म्स यूज करके रियलनेस प्रमोट करें और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए इनकरेज करें। ट्रू ब्यूटी हमारी यूनिकनेस, इम्परफेक्शंस और ऑथेंटिक सेल्व्स में है। सेक्शन 5, लाइक से परे असली कहानियां, असली नतीजे। इंस्टाग्राम का इंपैक्ट सिर्फ इनएडिक्वेसी या वेस्टेड टाइम से कहीं आगे जाता है। इसके रियल लाइफ कॉन्सिक्वेंसेस हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज से लेकर सोशल आइसोलेशन और साइबर बुलिंग तक। स्टडीज बताते हैं कि हेवी सोशल मीडिया यूज और एंजाइटी, डिप्रेशन और बॉडी डिससैटिस्फैक्शन के इंक्रीज्ड रेट्स के बीच एक कोरिलेशन है। ऑनलाइन परफेक्ट लाइफ पोर्ट्रे करने का प्रेशर ओवरवेलमिंग हो सकता है,
जिससे इनएडिक्वेसी और लोनलीनेस की फीलिंग आती है। इसके अलावा इंस्टाग्राम का क्यूरेटेड नेचर कंपटीशन और एनवी बढ़ा सकता है, रिलेशनशिप्स स्ट्रेन कर सकता है और आइसोलेशन की फीलिंग दे सकता है। याद रखना जरूरी है कि हर प्रोफाइल पिक्चर के पीछे एक रियल पर्सन है, रियल फीलिंग्स के साथ। चलो इस प्लेटफॉर्म को ऑथेंटिकली कनेक्ट करने, काइंडनेस फैलाने और एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए यूज करें। सेक्शन 6, आंकड़े झूठ नहीं बोलते। आंकड़े एक डरावनी तस्वीर पेश करते हैं। सोशल मीडिया का बढ़ता उपयोग और इसके साथ जुड़ी समस्याएं अलार्मिंग हैं। इंस्टाग्राम के नेगेटिव इफेक्ट्स सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये हमारे जीवन पर गहरा असर डालते हैं। ये रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स से बैक्ड है। डेटा क्लियरली दिखाता है कि सोशल मीडिया का ओवरयूज हमारे मेंटल हेल्थ पर बुरा असर डालता है। स्टडीज बताते हैं हैवी सोशल मीडिया यूज और डिप्रेशन, एंजाइटी और लोनलीनेस के इंक्रीज्ड रेट्स के बीच एक स्ट्रॉन्ग लिंक है, खासकर यंग एडल्ट्स में। ये लिंक इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। रिसर्च बताती है कि सोशल मीडिया पे सिर्फ 2 घंटे स्पेंड करना सोशल आइसोलेशन ट्रिगर करने के लिए काफी है। ये आइसोलेशन धीरे धीरे बढ़ता है और हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इसके अलावा काफी टीनेजर्स मानते हैं कि उन्हें ऐसा कंटेंट पोस्ट करने का प्रेशर होता है जो लाइक्स और अप्रूवल लाए, जिससे उन्हें वैलिडेशन मिले। वैलिडेशन सीकिंग और कंपैरिजन के साइकिल को और बढ़ावा देता है। ये साइकिल कभी खत्म नहीं होती और हमें और ज्यादा स्ट्रेस में डालती है। ये नंबर्स एक क्लियर पिक्चर पेश करते हैं। एक्सेसिव इंस्टाग्राम यूज हमारे मेंटल वेलबीइंग, रिलेशनशिप्स और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ पर डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स डाल सकता है। ये इफेक्ट्स सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर नहीं, बल्कि हमारे सोशल रिलेशनशिप्स को भी प्रभावित करते हैं। अब समय आ गया है कि हम इन स्टैटिस्टिक्स को सीरियसली लें और सोशल मीडिया को हेल्थी और बैलेंस्ड तरीके से यूज करने की कोशिश करें। हमें अपने जीवन में सोशल मीडिया के उपयोग को मैनेज करना होगा ताकि हम अपने मेंटल हेल्थ और रिलेशनशिप्स को बेहतर बना सकें। सेक्शन 7, डिजिटल चेन से आजादी, कंट्रोल वापस लेना। तो हम इंस्टाग्राम की दुनिया को हेल्थी और फुलफिलिंग तरीके से कैसे नेविगेट करें? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। यह अवेयरनेस से शुरू होता है। हमें अपने एक्शंस और रिएक्शंस को समझना होगा। हमें ध्यान रखना चाहिए कि इंस्टाग्राम हमें कैसा फील कराता है। क्या यह हमें खुश करता है या उदास? अगर फीड स्क्रॉल करने से हमें एनवी, इनएडिक्वेसी या एंजाइटी फील होती है, तो ये एक संकेत है। तो ऐप के साथ अपने रिलेशनशिप को रीअसेस करने का समय आ गया है। ये एक हेल्थी स्टेप है। हम यूसेज लिमिट करके शुरू कर सकते हैं। ये हमें बैलेंस बनाए रखने में मदद करेगा। डेली टाइम लिमिट सेट करें, नोटिफिकेशंस डिसेबल करें ताकि हम डिस्ट्रैक्शन से बच सकें, और ऐप चेक करने के लिए स्पेसिफिक टाइम्स डेजिग्नेट करें। ये हमें डिसिप्लिन रखेगा। याद रखें, सोशल मीडिया से डिस्कनेक्ट करना और खुद से और दुनिया से रिकनेक्ट करना ओके है। ये हमें रिचार्ज करता है। चलो इंस्टाग्राम कॉन्शियसली और इंटेंशनली यूज करें। ये हमें माइंडफुल बनाएगा। ऐसे अकाउंट्स फॉलो करें जो इंस्पायर करें, मोटिवेट करें, एजुकेट करें और खुशी दें। ये हमें पॉजिटिव रखेगा। ऐसे कंटेंट से एंगेज करें जो हमारे वैल्यूज और इंटरेस्ट से अलाइन करें। ये हमें ऑथेंटिक बनाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, ऑथेंटिक स्टोरीज शेयर करने, काइंडनेस प्रमोट करने और पॉजिटिव और सपोर्टिव ऑनलाइन कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए अपनी वॉइस यूज करें। ये हमें और दूसरों को एम्पावर करेगा। सेक्शन 8, ये हमसे शुरू होता है। जागरूकता फैलाना और चेंज को बढ़ावा देना। चेंज अवेयरनेस से शुरू होता है। चलो इंस्टाग्राम के हमारे लिव्स पे इम्पैक्ट के बारे में बातचीत शुरू करें। फ्रेंड्स, फैमिली और खासकर यंग पीपल से सोशल मीडिया के पोटेंशियल पिटफॉल्स और रिस्पॉन्सिबली यूज करने के इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें। हम कंज्यूम और क्रिएट करने वाले कंटेंट के प्रति माइंडफुल रहकर भी हेल्थियर डिजिटल एनवायरनमेंट प्रोमोट कर सकते हैं। चलो अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के बारे में क्रिटिकल रहे, डाइवर्सिटी और ऑथेंटिसिटी सेलिब्रेट करें और अपने प्लेटफॉर्म्स पॉजिटिविटी और सपोर्ट फैलाने के लिए यूज करें। याद रखें, हमारे ऑनलाइन इंटरैक्शंस के रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। चलो ऑनलाइन कम्युनिटीज में काइंड, एम्पैथेटिक और सपोर्टिव बने। साथ मिलकर हम एक ऐसा डिजिटल स्पेस क्रिएट कर सकते हैं जो अपलिफ्ट और इंस्पायर करे, ना कि इनसिक्योरिटी और कंपैरिजन पैदा करे।
सेक्शन 9, अपनी जिंदगी वापस पाना, स्क्रीन से परे खुशी ढूंढना। अंत में ये बैलेंस के बारे में है। सोशल मीडिया कनेक्शन, एंटरटेनमेंट और इंफॉर्मेशन के लिए एक वैल्यूएबल टूल हो सकता है, लेकिन ये कभी भी हमारे मेंटल हेल्थ, रिलेशनशिप्स या ओवरऑल वेलबीइंग की कीमत पर नहीं आना चाहिए। चलो डिजिटल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट और रियल वर्ल्ड से रिकनेक्ट करने की कॉन्शियस एफर्ट करें। नेचर में टाइम स्पेंड करें, हॉबीज परस्यू करें, मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस में एंगेज करें और उन मोमेंट्स को चेरिश करें जो ट्रूली मैटर करते हैं। जिंदगी अभी हो रही है, इसी मोमेंट में। स्क्रोल में खोकर इसे पास मत होने दो। फोन डाउन रखो, स्क्रीन से दूर हटो और अपनी जिंदगी फुलेस्ट जियो। दुनिया इंतजार कर रही है और ये ब्यूटी, कनेक्शन और जॉय से भरी है, बिना किसी फिल्टर के।